जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की कहानी बहुत ही रोचक है, भगवान का चमत्कार। तो भगवान का चमत्कार ऐसा होता है कि भगवान हमेशा अनजाने अनभिज्ञ लोगों पर ही अपना चमत्कार करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जो कि भगवान की बरसों तपस्या करते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उनकी तपस्या में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ कमी रह जाती है, जिस कारण से भगवान उनको दर्श नहीं देते। लेकिन कभी कभी कोई अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है और निर्छल होता है, भगवान की सेवा पूजा भी नहीं करता है, लेकिन भगवान कभी कभी उससे प्रसन्न होकर के उसके साथ कोई ना कोई चमत्कार जरूर करते हैं। तो आज की कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को आज की यह चमत्कार की कहानी, भगवान के चमत्कार की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान के चमत्कार की कहानी। कहानी है एक ग्वालिन की, जो कि दूध बांटती है, दूध बांटने का कार्य करती है। कहानी बहुत ही रोचक है, कहानी पूरी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी सत्य घटना पर है और कहानी सत्य है। तो राजस्थान के देवपुरा गांव के बाहर जो कि बाबा मणिदिव्य की कुटिया थी। बाबा अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे। उनकी जो कि लोकप्रियता पूरे गांव में फैली हुई थी। उस गांव में से दूसरे गांव से जो कि उस गांव में से दूसरे गांव की एक ग्वालिन रोज बाबा को दूध देने के लिए आती थी, उस गांव में दूध बेचने के लिए आती थी। तो सबसे पहले वह बाबा मणिदिव्य को दूध पहुंचाती, फिर पूरे गांव में दूध बांटा करती। एक दिन वह जो कि देर से आई, तब बाबा ने देर से आने का कारण जानना चाहा कि आज तुम देर से दूध लेकर के क्यों आई हो। जो कि ग्वालिन बोली कि आज मैं नदी पार करने में असमर्थ थी, नदी पार मैं नहीं कर पाई, इसलिए आने में देर हो गई। बाबा दिव्यमणि बोले, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर के भव सागर को भी पार कर जाते हैं, तू एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकी। ग्वालिन पर बाबा मणि की बात जो कि दिमाग पर बैठ गई और वह पूरी तरीके से सोच में पड़ गई। अगले दिन सुबह सुबह बाबा के दरवाजे पर वह ग्वालिन दूध लेकर पहुंची। बाबा ने पूछा, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? पर ग्वालिन बोली, आपने ही तो कहा था भगवान का नाम जो कि सहारा सुझाया था, आज मैं उन्हीं का नाम लेकर के नदी पार करके आ गई। अब नाव का भी सहारा मुझे नहीं लेना पड़ा, मुझे नाव की भी जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेकर के मैं नदी पार करके आई हूँ, अब मुझे किसी भी नाव की जरूरत नहीं है। बाबा मणि जो कि सोच में पड़ गए कि ये कैसे बोल रही है, ये कहीं कोई पागल तो नहीं हो गई है, बिना नाव के नदी कैसे इसने पार कर ली। बाबा सोच में पड़ गए। बाबा ने बिलनी को उसको कहा, ग्वालिनी को कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ नदी के किनारे चलता हूँ और तुम्हें देखता हूँ कि तुम बिना नाव के नदी कैसे पार करती हो। तब बाबा को जो कि ग्वालिनी प्रणाम करके नदी को पार करने लगी।
बाबा जो कि उसे देखकर नदी पार करते हुए बाबा की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई और ग्वालिनी भगवान का नाम लेते हुए बड़ी ही सहजता से नदी को पार करने लगी। बाबा दिव्यमणि ने भीलनी को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया है, पर तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया है। पूरी निष्ठा हृदय वाले और जो कि सच्चे मन से भगवान को पुकारने वाले, भगवान को निश्चलता से जो भी याद करता है, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान जो जिसको याद करता है, भगवान उसकी मदद करने अवश्य ही पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कि अगर आप अपने मन में कोई छल कपट ना हो, बड़े ही निष्ठता से और बड़े ही सरलता से, बड़े ही शुद्ध भाव से भगवान को अगर याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उनको आपकी नैया पार लगाने के लिए आना ही होता है। जरूरी नहीं है कि आप घंटी हिलाएं, माला जपें, पूजा करें, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। कभी किसी की आत्मा ना दुखाएं, हमेशा अच्छे कार्य करें और अपने मन को शुद्ध और सरल रखें, जिससे कि भगवान को आप अति शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये कहानी बहुत ही रोचक और सत्य घटना की कहानी थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।